हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सिंगल फेज और थ्री फेज के बारे में डिटेल में देखेंगे। उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और जो थ्री फेज होता है उसमें स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, और अगर स्टार का जो ग्राउंड पॉइंट है वो ग्राउंड पॉइंट टूट जाए तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, तो हम लोग डिटेल में उसको एनालाइज करेंगे और हाउस होल्ड में कैसे थ्री फेज में एक न्यूट्रल को लेके पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज दोस्तों वो है सिंगल फेज और थ्री फेज के बीच का जो डिफरेंस है, सिंगल फेज एंड थ्री फेज के बीच का डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जो हमारा सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज उसमें हमारे पास एक फेज होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा एक न्यूट्रल होता है। ठीक, न्यूट्रल क्यों दिया जाता है? न्यूट्रल दिया जाता है रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके अक्रॉस जो हमारे हाउस होल्ड में जो टोटल वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट्स होता है। ठीक है, तो एक फेज और एक न्यूट्रल लेके हम लोग डिफरेंट लोड्स को इसमें कनेक्ट करते हैं। लोड इसमें क्या क्या कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे घर की जो लाइटिंग है, ठीक है, लाइटिंग है, उसके बाद फैंस है, और जो भी सिंगल फेज की जितनी भी लोडिंग है उसके अक्रॉस कनेक्ट होती है। ठीक, जबकि थ्री फेज में हमारे पास तीन फेज होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंट नाम से देखते हैं। एक होता है आर फेज, फिर जिसको रेड से हम लोग डिनोट करते हैं, एक होता है वाई फेज जिसको हम लोग येलो से डिनोट करते हैं, और एक होता है ब्लू फेज जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड में 415 वोल्ट होता है। ठीक है, इस फेज और इस फेज के बीच में, और इस फेज और इस फेज के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में 415 वोल्ट होता है। ठीक, अगर हम इसमें एक न्यूट्रल प्रोवाइड करें, ठीक है, न्यूट्रल इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं अगर, तो न्यूट्रल प्रोवाइड करने से क्या होता है, उसके बीच का जो बीच का जो वोल्टेज होता है फ्रेंड्स, उसके बीच का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज 230 वोल्ट आता है। यानी कि मान लीजिए हम लोग इसमें एक न्यूट्रल प्रोवाइड किया है, तो इस फेज और इस न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है वो आएगा 230 वोल्ट। इस न्यूट्रल और इस फेज का जो वोल्टेज है वो आएगा 230 वोल्ट, और इस फेज और इस न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज आएगा वो हमारा आएगा 230 वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग अगर फेज वोल्टेज को देखें तो वी लाइन बाय √3 होता है। तो अगर हम लोग 415 वोल्ट बाय √3 करें तो हमारे पास ये आता है 230 वोल्ट्स। तो ये हमारा वोल्टेज आता है फेज और न्यूट्रल के बीच का। ठीक है, तो ये हमारा थ्री फेज के सप्लाई में हमें एक न्यूट्रल प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो हमारा जो थ्री फेज का जो लोड होता है फ्रेंड्स, वो लोड्स क्या क्या हो सकता है, वो होता है मोटर, थ्री फेज मोटर जो है वो लोड कनेक्टेड होता है इस तरह का। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल लोड में थ्री फेज मोटर उसमें कनेक्ट करते हैं जिसमें R/B तीनों फेज होता है, और इन तीनों को हम लोग अदर स्टार या फिर डेल्टा इसमें कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करके फिर हम लोग उससे मोटर को रन करते हैं। तो ये एक बैलेंस सिस्टम का वोल्टेज हो गया। इसमें फ्रेंड्स जो थ्री फेज सप्लाई होता है उसमें दो टाइप के कनेक्शंस होता है, एक होता है स्टार कनेक्शन और एक होता है डेल्टा कनेक्शन। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है फ्रेंड्स वो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा स्टार कनेक्शन होता है, वो भी थ्री फेज सप्लाई होता है, और वाई, ये तीन फेज आपस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक फेज, ये हमारा हो गया दूसरा फेज, और ये हमारा हो गया तीसरा फेज। तो इस तरह के तीन फेज होते हैं, उसमें फिर बीच में क्या कनेक्टेड होता है, न्यूट्रल कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो न्यूट्रल को हम लोग जनरली ग्राउंडेड करते हैं। तो इंटरव्यू में काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि अगर ये जो न्यूट्रल है उसको हम लोग ग्राउंड नहीं करें तो क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आइए, आर फेज हो गया, ये यहाँ पर वाई फेज है, और ये हमारा यहाँ पर बी फेज है, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर ये न्यूट्रल कट हो जाए तो उसे केस में क्या होगा दोस्तों। तो देखिए, नॉर्मल जब ये थ्री फेज सिस्टम बैलेंस होता है फ्रेंड्स, बैलेंस का क्या मतलब होता है कि इन तीनों फेज में जो करंट है आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो न्यूट्रल के अक्रॉस जो करंट होगा, यानी न्यूट्रल के अक्रॉस करंट होगा वो होगा जीरो। किसी केस में अगर ये सिस्टम बैलेंस्ड है, अगर ये सिस्टम बैलेंस्ड है, सपोज कीजिए कि अगर हम सिस्टम बैलेंस नहीं है, यानी कि इसमें जो लोड है कनेक्टेड है वो डिफरेंट लोड कनेक्टेड है, तो जो नेट करंट होगा, नेट सर्कुलेटरी करंट होगा, वो इस न्यूट्रल के थ्रू होते हुए ग्राउंड में फ्लो करेगा, तो सिस्टम को इवन आउट करता है। तो बैलेंस सिस्टम हो उसमें लोड इक्वल होता है और इसके अक्रॉस जो फेज वोल्टेज वो इक्वल होता है, तो वो बैलेंस सिस्टम है। अनबैलेंस सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा लोड है उसके अक्रॉस डिफरेंट कनेक्टेड होता है। यानी कि मान लीजिए कि जो हमारा
आर फेज में जो लोड है, आर फेज का जो लोड है वो सपोज कीजिए 10 ओम है, जो हमारा लोड है वाई फेज का वो है हमारा 20 ओम्स, और हमारा बी फेज का जो लोड है वो है हमारा 40 ओम्स। तो ये डिफरेंट लोड्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑल्दो वोल्टेज जो है सबके क्रॉस इक्वल होता है, न्यूट्रल अगर ग्राउंडेड है तो वोल्टेज इसके क्रॉस इक्वल होता है, लेकिन सबके जो इसमें देखिए ये जो ओम है ये मैं रेजिस्टेंस आपको बता रहा हूँ, ये जो करंट नहीं है ये रेजिस्टेंस है, यानी कि ये लोड है, इसके बारे में आपको पता चला। तो करंट जो है हर एक फेज के अक्रॉस वो डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी कि आई आर एल के अक्रॉस जो करंट है वो आई वाई एल के अक्रॉस जो करंट है वो आई बी एल के अक्रॉस जो करंट है वो, ये जो करंट है वो कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो अनबैलेंस करंट का जो लोडिंग है वो न्यूट्रल के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। कभी कभी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि मान लीजिए कि जो न्यूट्रल है वो ब्रेक हो जाए, अगर ये न्यूट्रल ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, तो उसका केस हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो न्यूट्रल है वो ब्रेक हो जाता है, तो हम लोग टिपिकल केस देखते हैं। तो ये न्यूट्रल ब्रेक होने से क्या होता है, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा कि अनबैलेंस वोल्टेज होगा। क्या होगा, अनबैलेंस्ड वोल्टेज, ये जो है अनबैलेंस्ड वोल्टेज, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, अनबैलेंस वोल्टेज होगा, यानी कि किसी फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हायर हो जाएगा और किसी फेज के अक्रॉस वोल्टेज है वो लोअर हो जाएगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जिसके अक्रॉस वोल्टेज ओवर वोल्टेज आ गया, तो उसमें सपोज कीजिए कि लाइट लोडेड कनेक्टेड है वो, तो जैसे हमारे पास बल्ब है या फिर कोई छोटा लाइट लोडेड है तो वो ब्लो आउट हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा, और जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज का लेवल लो हो गया तो वो परफॉर्म ही नहीं करेगा, वो चलेगा ही नहीं, वो मोटर वो फैन और या सिंगल फेज मोटर वो चलेगा ही नहीं। तो वो होता है अनबैलेंसिंग लोडिंग का नतीजा होता है, ठीक है। तो अगर न्यूट्रल ब्रेक हो जाए, यानी कि अगर हमारे पास 3 फेज सिस्टम है, यहाँ पर सपोज कि हमारे पास 3 फेज सिस्टम है, यहाँ पर 3 फेज सिस्टम है, और इस 3 फेज सिस्टम में जो न्यूट्रल दिया गया है वो न्यूट्रल अगर बीच में ब्रेक हो जाए, वो न्यूट्रल अगर बीच में ब्रेक हो जाए, यहाँ पर न्यूट्रल ग्राउंडेड था, अब ये न्यूट्रल ब्रेक हो गया, यानी ग्राउंड से ये ब्रेक हो गया, तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो उसे केस में क्या होगा, सर्कुलेटरी करंट यहाँ से जो है अनबैलेंस करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा, और जो अनबैलेंस करंट है वो सिस्टम में सर्कुलेट होगा, उससे क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंट प्रोड्यूस होगा, और एक ओवर वोल्टेज से कंडीशन होगा और एक लोअर वोल्टेज से कंडीशन होगा। इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखिए जब भी इंटरव्यू में पूछे कि न्यूट्रल को ब्रेक कर दिया गया, तब भी हम लोग इसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज डिवाइडर का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर का रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सपोज कीजिए कि लोडिंग, मान लीजिए कि हमारे पास इसके अक्रॉस जो लोडिंग है, जो मैंने आपको कहा था कि जो लोडिंग है हमारा वाई फेज और बी फेज के अक्रॉस जो लोडिंग है वो अगर मान लीजिए 1:2:4 के रेशियो में है, तो जो हमारा नेट जो वोल्टेज होगा, नेट वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज हो जाएगा हमारा इसका फ्रैक्शन सम, यानी 2 + 4 + 1 यानी कि 7, ठीक है, टाइम्स ये जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज यानी कि हमारा नेट वोल्टेज है 415 वोल्ट। अगर वी वाई फेज के अक्रॉस पूछा जाए तो वो हो जाएगा 2/7 × 415, यानी कि जो वोल्टेज होगा वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर न्यूट्रल ब्रेक हो तो, और वी बी है वो हो जाएगा हमारा 4/7 × 415 वोल्ट। तो देखिए इसमें अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा इसके हिसाब से तो अलग अलग वोल्टेज का वैल्यू होगा, तो इसका मतलब वी बी के अक्रॉस जो वोल्टेज का वैल्यू होगा बहुत ज़्यादा होगा, वी आर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कम होगा, यानी कि जो लोड लाइटली लोडेड है उसके अक्रॉस कम वोल्टेज होगा और जो हाईली लोडेड है उसके अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज होगा। तो क्या होगा कि जो बी के अक्रॉस जो लोड कनेक्टेड है, मान लीजिए कि वो लाइट लोड है, तो उसमें ओवर वोल्टेज के चलते क्या होगा, वो ब्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा वोल्टेज का फिनोमेना, यानी कि हमारा जो वोल्टेज है ऑलवेज हर केस में बैलेंस हो, ये हमारे लिए डिजायरेबल होता है। अगर न्यूट्रल मिसिंग है तो क्या हो जाएगा, या न्यूट्रल टूट गया है तो क्या होगा कि हाईली अनबैलेंस वोल्टेज होगा, और उससे क्या होगा, हाँ, पावर सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, ओवर हीटिंग की भी इश्यू आ सकती है। तो इस तरह का इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि न्यूट्रल अगर ब्रेक हो जाए तो क्या उसके केस में क्या होगा, ठीक है। नॉर्मली देखिए दोस्तों क्या होता है कि सिस्टम अगर बैलेंस हो तो न्यूट्रल में जो करंट है वो 0 होता है। अगर सिस्टम में अनबैलेंस हो, यानी कि अनबैलेंस लोडिंग हर एक फेज के अक्रॉस कनेक्टेड हो, तो क्या होता है कि एक करंट डिफरेंट होगा हर एक फेज में। करंट डिफरेंट होने से क्या होगा, जो सर्कुलेटरी करंट है वो न्यूट्रल के थ्रू पास होगी, तो वो सिस्टम को बैलेंस करके रखती है। तो न्यूट्रल पंचर होने से या न्यूट्रल ब्रेक होने से क्या होगा
कि हर एक जो फेज़ है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका डिफरेंस आएगा। वोल्टेज डिफरेंस आने से क्या होगा, एक जगह पर ओवर वोल्टेज होगा और एक जगह पर अंडर वोल्टेज होगा, और दोनों केस में हीटिंग की कंडीशंस आ सकती है। तो ये रहा हमारा स्टार का कनेक्शन। अब जो डेल्टा कनेक्शन होता है फ्रेंड्स, वो डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए, ये हमारा डेल्टा का कनेक्शन है। इस तरह से हम लोग डेल्टा को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अक्रॉस हम लोग एक एक पॉइंट करके हम लोग इसके अक्रॉस लाइन लेते हैं और इसको इस तरह से कनेक्टेड करते हैं, ठीक है। तो ये अगर आर है, ये अगर वाई है, ये अगर बी है, तो इस तरह से हम लोग डेल्टा कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए दोनों में प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा स्टार के केस में, सबसे पहले हम लोग स्टार के केस में देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टार के केस में हम लोग जब देखते हैं तो उसे केस में जो हमारा वोल्टेज फेज होता है वो होता है हमारा वोल्टेज लाइन बाय √3, ठीक है। और आई लाइन करंट होता है इसमें आई फेज करंट के इक्वल, अगर हम लोग स्टार कनेक्शन लेते हैं तो, ठीक है। अगर हम लोग डेल्टा कनेक्शन लेते हैं फ्रेंड्स, तो डेल्टा कनेक्शन के केस में क्या होता है, जो हमारा वी फेज होता है वही वी लाइन होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर और इसके बीच का जो वी लाइन वोल्टेज है वही इसके क्रॉस और इसके क्रॉस वी फेज वोल्टेज है, ठीक है, ठीक। सिमिलरली इसके क्रॉस जो लाइन वोल्टेज है वी लाइन, यही इसके क्रॉस फेज वोल्टेज है वी फेज, और यहाँ पर भी जो फेज वोल्टेज है वही लाइन वोल्टेज के इक्वल है, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें वैल्यू। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, वी फेज जो होगा वो वी लाइन के इक्वल होगा, लेकिन जो आई फेज होगा वो आई लाइन बाय √3 होगा, ठीक है। आई फेज होगा वो आई लाइन बाय √3 होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा आई आर है, ये हमारा आई वाई है, और ये हमारा आई बी है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का इक्वेशन होता है। तो इस तरह से आप इक्वेशंस को सॉल्व करके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 3 फेज और सिंगल फेज के बीच में। अभी देखिए हाउस होल्ड में उसको यूज़ कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास अगर बैलेंस 3 फेज सिस्टम है तो उसको हम लोग हाउस होल्ड में कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास 3 फेज सिस्टम है, एक है आर, एक वाई है, और एक हमारे पास बी है, ठीक है। इस तरह का हमारे पास सिस्टम है। ये है हमारा आर फेज, ये हमारा वाई फेज, और ये हमारा बी फेज। इस तरह का हमारे पास सिस्टम है। तो क्या होगा, एक हमारा होता है न्यूट्रल। तो होगा क्या, अगर हाउस होल्ड में, अब कभी आपने सुना होगा कि हाउस में एक फेज का लाइट चला गया। एक फेज का लाइट चला जाने का क्या मतलब है कि अब अगर ये तीनों फेज है आर बाई बी और न्यूट्रल, इनके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो है हमारे पास 415 वोल्ट, ठीक है। ईच फेज के अक्रॉस, ईच लाइन के अक्रॉस जो डिफरेंस है वो हमारा 415 वोल्ट, ठीक है, 415 वोल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस न्यूट्रल का बहुत सारा पॉइंट बनाएंगे, यानी कि यहाँ से न्यूट्रल से ही एक पॉइंट यहाँ टैप करेंगे, एक पॉइंट यहाँ टैप करेंगे, और तीसरा पॉइंट एक पॉइंट यहाँ टैप करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, जैसे आर फेज है तो हम लोग क्या करेंगे, एक फेज हम लोग जो यहाँ से लेंगे आर फेज, और एक जो यहाँ का जो न्यूट्रल हमने टैप किया था उसको लेंगे, तो ये हो जाएगा एक फेज का लोड, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एक फेज का लोड, ठीक है। तो ये हमारा आर और न्यूट्रल, ये हमारा क्या है, आर और न्यूट्रल, आर और न्यूट्रल क्या है, ये हमारा आर और न्यूट्रल। तो ये इसके बीच का जो लोड है आर एक फेज का लोड हुआ। सिमिलरली इसको देखेंगे हम लोग, इसमें क्या होगा, एक वाई फेज है और हमने लिया है ये एक न्यूट्रल। तो ये जो लोड है वो किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, वाई और न्यूट्रल के अक्रॉस ये लोड ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। वाई और न्यूट्रल के अक्रॉस ये लोड ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली तीसरा जो लोड है हमारा बी फेज, वो किस तरह से कनेक्टेड है, ये बी फेज यहाँ है, और फिर इसके अक्रॉस जो लोड कनेक्टेड है यहाँ पर न्यूट्रल का, ये लोड है आपस में तीसरा लोड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बी फेज और न्यूट्रल, बी फेज और न्यूट्रल। ये एक लोड 1 L1 हो गया, लोड L2 हो गया, और लोड L3 हो गया। तो इसी तरह से हमारा जो हाउस होल्ड में लोड होता है, न्यूट्रल का बहुत सारे पॉइंट्स लेके हर एक फेज के क्रॉस जो लोड लिया आता है, इसके अक्रॉस जब वोल्टेज होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा 230 वोल्ट्स। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 230 वोल्ट्स। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा 230 वोल्ट्स, ठीक है। तो हर एक फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा हमारा वो क्या होगा 230 वोल्ट। और इसको हम लोग डिफरेंट सर्किट जैसे कि लाइटिंग, सिंगल फेज मोटर जो कैपेसिटर के हेल्प से ये स्टार्ट किया जाता है, तो इस तरह के लोड में हम लोग इसको कनेक्टेड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सिंगल फेज और 3 फेज के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।